बदकिस्मती से ये लोग आवाम से जब वोट लेते हैं, इनका नारा ये होता है इफ्तार के गाजी बेदाग माजी, न झुकने वाला न बिकने वाला, ये इनका नारा होता है। पुलिस न्यूज़ के साथ मैं गाँव में 5 साल पूरे होने को है इस असम्बली के अरकान को। 13 अगस्त 2018 को इलेक्शन के बाद मुंतखब अरकान 65 अरकान ने यहाँ पे हल्फ लिया, हुकूमत बनाई। हुकूमत वज़ीर आला जाम कमाल साहब बने। उसके बाद सिलसिला चलता रहा। कम अज कम हमें कोई MPA, कोई वज़ीर आला या ग्राउंड पे नजर आता था। जाम साहब के दौर में जाम साहब के पास बहुत बड़े मनसूबे थे, लेकिन उसके बाद 21 अक्टूबर 2030 को पता नहीं क्यों अदम एतमाद का वोट आता है। फिर बाजुमात 64 यानी 60 से ज्यादा अरकान असम्बली का एतमाद जो है वो जाम साहब से हट जाता है और मीर अब्दुल कुद्दूस बिजुंजो को बाजुमात वज़ीर आला बनाते हैं। अपोजिशन लीडर भी इनकी मर्जी से बनता है। लेकिन ये गठजोड़ एक खुशाइन बात इसलिए थी कि यहाँ पे अपोजिशन का ज़्यादा एतराज़ नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए अपोजिशन का काम एतराज़ बराए इस्लाह के लिए एतराज़ करना होता है। वो अपोजिशन का नाम और शान यहाँ पे बलूचिस्तान में एक नई रिवायत इस असम्बली ने कायम की कि बलूचिस्तान में अपोजिशन का नाम और शान तक दूर दूर नज़र पिछले 2-2.5 साल में नहीं आया। बलूचिस्तान की 11वीं असम्बली थी जिसने 13 अगस्त को हल्फ ली। ये बलूचिस्तान की 11वीं जमहूरी असम्बली थी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इस असम्बली और इस ऐवान का काम ये होता है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए माहवार तनख्वाह लेने वाले, करोड़ों रुपए इनके जो 65 अरकान है वो करोड़ों में तनख्वाह लेते हैं और एक इजलास पे लाखों रुपए खर्च होता है। फ्यूल और बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये हमें बताया कि इसने 5 साल में कितने कवानीन बनाए हैं। असल में जो आवाम का सवाल है वो इनके कवानीन से, जो हमारे मुस्तकबिल में हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को सेफ और सिक्योर करने के लिए जो कवानीन बनते हैं वो इनका काम है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जब वो मुंतखब होकर आ जाते हैं, फिर वो 8 करोड़ की गाड़ी होती है, फिर वो PSDP होता है, फिर ठेकेदारी होती है, आवाम को भी इसलिए करप्शन में। और ये बलूचिस्तान की असम्बली, ये वाली जो असम्बली है जो आज या कल बर्खास्त होने जा रही है, लेकिन दिल तो इसका नहीं चाह रहा है, अभी तक नोटिफिकेशन जारी इन्होंने नहीं की है। ये जो बर्खास्त होने वाली असम्बली है इसने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। एक तो रिकॉर्ड ये है कि 18% यहाँ पे जिसको शरई और जायज़ कमीशन खा जाता था, बाज़ लोग तो जिद थे कि ये अंग्रेज़ के दौर से होता चला आ रहा है, यानी ये कोई गलत काम ही नहीं है, करप्शन यहाँ पे पैशन बनाया है। और इसके ऊपर स्टैम्प इस असम्बली ने इस टेनओवर में इसलिए लगाया है कि ये 18% कमीशन जो है वो एक्सन और बाकी मुकमा और ये GPR इन सब को मिला करके 52% तक पहुंच गया है। यानी एक ठेकेदार को अगर आप लाख रुपए देते हो उसमें वो ठेकेदार 52% कमीशन देता है। उसके ऊपर ये असम्बली खामोश। कानून तो खैर दूर की बात है, बिल्कुल इनकी खामोशी जो है वो इस गठजोड़ का वाज़ेह सबूत है। ये वाहिद असम्बली है जिसमें हज़ारों की तादाद में नौकरियां भी की है। अलमिया वाली बात यह है कि इनका 64-65 अरकान का जो गठजोड़ है वो करप्शन, PSDP, नौकरियों के बेचने पर, पोस्टिंग ट्रांसफर पर बाजुमात थी। बाजुमात का मतलब ये कि किसी ने इस असम्बली में इतराज़ नहीं किया। अपोजिशन लीडर बताए कि उसने कितने बिल के ऊपर कितने इतराज़ात किए। किसी ने कभी इसने IG पुलिस को तलब किया है, कभी किसी चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है, नहीं। एक तो ये वाज़ेह हो गया कि करप्शन यहाँ पे फैशन बन गया और इस असम्बली ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया। दूसरी बात यह है कि आवाम को समझना होगा, आने वाले दौर में आवाम ने ये फैसला करना होगा कि जो हमारे लिए कवानीन की बात करता है, जो आने वाले फ्यूचर की बात करता है, जो सेहत और तालीम की बात करता है, ये हमें बताए कि इसने सेहत के हवाले से कितने कवानीन बनाए पिछले 5 साल में। और दूसरा अपने वेबसाइट पर ये जारी कर दे कि इसने सेहत में कितने कवानीन बनाए और इसने तालीम में कितने कवानीन बनाए। 18वीं तरमीम के बाद डॉट कामा तक निसाब में हमारी तब्दीली इस असम्बली ने नहीं लाई है। तो इसका मतलब ये है कि ये करप्शन के लिए आते हैं। आने वाले दिनों में अपने वोट का ज़िया न करे, सही बंदे का इंतखाब करे।